अरे नहीं। कुछ नहीं हुआ। अरे हम भी जैक जैसा करते हैं ना। मेरे जैसा? नहीं, किताब वाला जैक। हम एक जादुई पेड़ उगाकर फेरी लैंड पहुंच सकते हैं। ओए, मैजिक ट्री के लिए सीड ढूंढो, फिर बात करेंगे। कोई शक? यार वो चला भी गया खंचक। जादुई सीड है क्या जो पेड़ बनकर आसमान तक पहुंच जाए? एक जादुई सीड पर दूसरा जादुई सीड फ्री है। अरे पैक करने की जरूरत नहीं, हम इसे अभी उगाएंगे। ऐसे 1 सेकंड में कोई कभी पेड़ उगता है क्या घोंचू? मैं कब से आराम करने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था। ये तो कमाल हो गया। पर यहाँ कोई ड्रैगन्स तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। किताब में तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक मुर्गी सोने के अंडे देती है। और सोने के अंडे? हाँ, और जैक उसे चोरी करके अपने मम्मी को देता है जो गरीब है। तो हम भी कोई बड़ा जैकपॉट मारते हैं ताकि हमारी भी किताब छपे। लेकिन हमें मुर्गी के मालिक से बचना होगा, वो बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा? तालाब में कूद जा, कीचड़ में लथपथ हो जा। उसका पीछा करा। जो भी ये पेड़ चढ़कर ऊपर जा सके वो एक स्टेप आगे आए। क्या यही तुम्हारे संस्कार है? शेरू तुम्हारे साथ ही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर एक राक्षस है। ये क्या बकवास है? तुम इस उम्र में ये सब पढ़ते हो तो फिर अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मुझे अम्यूजमेंट पार्क्स बहुत पसंद है। लेकिन ये वाली राइड काफी ऊंची है। ये नींद से जागे उससे पहले हम अंडा चुरा लेते हैं। मुर्गी, मुर्गी तुम कहाँ हो? आवाज मत करो घोंचू, वरना वो राक्षस उठ जाएगा। रिलैक्स भाई, फेरी टेल्स में अंत में अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। मुर्गी, लेकिन हम अच्छा इंसान नहीं और इसमें कोई शक नहीं। देख रहे हो, हम कहे तो नहीं आएगा राक्षस है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं क्या बताऊं। हम मुर्गी को पहचानेंगे कैसे पर? इजी, जब भी बोलो गोल्ड, वो एक सोने का अंडा देती है। मिल गई, मुझे मिल गई मुर्गी। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। पकड़म पकड़ाई, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। अरे शेरू रुक जा। अरे धीरे से, नहीं तो राक्षस उठ जाएगा। आई, उठ गया। अरे मैं कह रहा हूँ कि हैप्पी एंडिंग होगी, और वो भी काफी गोल्ड के साथ। अगर हम अच्छे इंसान नहीं है तो हमारा क्या होगा भाई? मैं कुछ करता हूँ। हम बुरे इंसान नहीं है, वो लोग हैं। जैक अपने भाई के साथ अंडे चुराने आया है। नहीं नहीं,
चोरी करना गलत है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अपना ख्याल रखना भाई, बजा ताले। एक मिनट, इंसान कहना और भी गलत है ना जैक? जैक? क्या मैंने सुना जैक? चलो। ना! अब हम क्या कर रहे ये अम्यूजमेंट पार्क तो मजेदार है, जैसे कि ये ट्रैम्पोलिन और ये डबल यार रोलर कोस्टर है ये तो। बस अब इसे काट दो। मैं फेरी टेल्स तो नहीं मानता, लेकिन सेफ्टी मानता हूँ। हम लोग एक अंडा भी नहीं ला सके, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। नहीं, ये अंदर नहीं। कैसे हो बटरफ्लाई? हमारे संस्कार स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत फेमस चैंपियन भल्लाल पूरा चांद हमें बॉक्सिंग वाह, टेक्निक्स के विषय पर संस्कारी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। मिस्टर पूरा चांद, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ? मैं तुम्हें बता दूंगा। ओह, बटरफ्लाइज बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, रिंग के चारों तरफ इलास्टिक है। मैं अब पूरा चांद से लड़ता हूँ, तुम मुझे ज्वाइन करो, फिर हम रिबाउंस होकर बाहर निकल जाएंगे। अब मुझे आइडिया ठीक से समझ में आया जैक। हमारी बारी। हमारी बारी। इसे रोको, ये भगाने में मदद कर रहा है। और तुम दोनों जाकर डाल्टन्स को ले आओ जल्दी जल्दी। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। भाई, भाई, क्या मुझे सुन सकते हो? याद है जब हम छोटे थे और भाई ऐसे बिहेव करते थे, तब माँ इसे खींच के गाल पे एक चाटा मारती थी। ये क्या कर रहा है? ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। आप आ रहे। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई? मुझे जानने का नाटक मत करो, समझा क्या? मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे किसी को किडनैप करके उसके पास से पैसे मांगना ये कानूनी अपराध है। देखो, मेरी पढ़ाई के हिसाब से जो अपनी याददाश्त खो चुका है उसे कुछ भी याद नहीं है। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हारे फोटोज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे देखने में और मजा आता अगर मैं ऐसे बंधा ना होता। कोई शक? यहाँ लिखा है कि याददाश्त एक मसल है और दूसरे मसल्स की तरह इसे ट्रेनिंग की जरूरत है। अरे ट्रेनिंग से पहले इसे वार्म अप तो करने दो। एक्यूपंक्चर पेशेंट को रिलैक्स रहने में मदद करता है, जिसकी वजह से याददाश्त जल्दी रिकवर होती है। भाई, तुम रिलैक्स फील कर रहे हो ना? मुझे छोड़ दो, गन चेक करो। लगता तो नहीं। पेशेंट को अपनी मनपसंद चीजों से कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। भाई को क्या पसंद है? डाकू स्टाइल डकैती। डाल्टन्स कहाँ हैं? मैं मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे कभी नहीं मिला सर। डाल्टन्स कहीं नहीं मिला सर। नहीं,
नहीं, उसे कुछ मत करो। अब तुम मुझे सच सच बताओ। एक मिनट, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, गोचू, समझे क्या? गाड़ी आ रही है। कमान भाई, तुम कर सकते हो। हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ ऊपर करो, गन चेक करो। चलो दोस्त, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। या तो डर से याददाश्त वापस आ सकती है। जो किसी से भी नहीं डरता। सिवाय माँ के। अब इस घोचू को क्या हुआ? मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें पैसे दे दो वरना मुझे ये कभी नहीं छोड़ेंगे। हम पैसे देते नहीं, हम चुराते हैं। तुम भूल गए क्या? जाओ बच्चों, जल्दी से एक बैंक लूट कर आओ। जेलर साहब, ये कौन सा नया संस्कार है? नहीं, ये डाल्टन्स को ढूंढने के संस्कार हैं। सब ठीक हुआ तो सारे उसी जगह पर लैंड करेंगे। चालू रखो। कोई अपनी जगह से नहीं लगा। सुनाई नहीं देता क्या? तुम तिजोरी के पास चलो। तुम यही रखो, मैं पैसे लेकर आया। ये जो कि याददाश्त वापस आ गई। क्या बात है? प्लीज प्लीज मेरी मदद करिए। मुझे उन लोगों ने किडनैप किया। वो मुझे सारा दिन फोटो बताते रहते हैं और पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। वो वापस जेल की तरफ जा रहा है। नहीं भाई, बच्चा भाई। सिक्योरिटी वाले, रुको, प्लीज मेरी मदद करो। मैं बच गया। खोलो, प्लीज खोलो। मेरे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। नहीं। उसे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रहा है? इस किताब में लिखा है कि पेशेंट को वही चोट वापस लगने दो जिससे याददाश्त चली गई थी। ये क्या बोल रहा है? हम भाग गए थे, लेकिन फिर तुम्हारी याददाश्त चली गई और तुम ही हमें यहाँ वापस लेकर आए। क्या? ना! मेरे प्यारे कैदियों, द नेशनल फ्लॉरी प्रिजन कॉन्टेस्ट में हमारी जेल पार्टिसिपेट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जीतने वाली जेल को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए और बेस्ट गार्डनर जीतने वाले कैदी की सजा से 23 दिन कम हो जाएंगे। अरे 345 दिन में 23 दिन कम हो गए तो कितने दिन बचे? जादूगर जोजो तुम्हारे टीचर बनेंगे। हेलो पौधे प्रेमियों। मुझे गार्डनिंग से नफरत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पौधे की बेल 6 मीटर ऊंची होती है। वैसे मुझे गार्डनिंग से इतनी भी नफरत नहीं है। क्या संस्कारी भाईचारा है, देखकर आंसू आ गए। मेरे इलाके से बाहर निकलो। मैं यहाँ पहले आया था टिंगू। ये क्या हो रहा है? ये मेरी जगह चोरी कर रहा है। मुझे बस दीवार के नजदीक रहना। ये मेरी जगह है, मैंने नीचे गड्ढा खोदा है। अच्छा तो क्यों ना मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दूं। अगर तुम्हें गार्डनिंग इतनी ही पसंद है तो ये बीज लो, इससे तुम्हारा पौधा आसमान छुएगा। इसी चीज की तो कमी थी। ओह, तुम्हारे गार्डन में तो हरियाली छाई हुई है लंबू चंद।
अरे हाथ मत लगा, अभी अभी धोया है। पौधा उग क्यों नहीं रहा? तुम्हारे केस में तो सालों लग जाएंगे बुद्धू। मेरे पास उतना वक्त नहीं है। इस बुक में लिखा है कि भैंस के गोबर से पौधा दुगनी तेजी से उगता है। ये सच लिखा है क्या इसमें? मुझे गोबर चाहिए। इसे फर्टिलाइजर के तौर पर बड़े बड़े फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं। छोड़ो, हटो। दरवाजा खोलो वरना गोली चला दूंगा, समझे? दरवाजा खुला रखना, हम अभी वापस आ रहे हैं। आगे बढ़ो, छुट्टा नहीं है हमारे पास। जादूगर जो आप 4 लाख की लॉटरी जीते हैं। 4 लाख? गोबर या जिंदगी? भाई, अगर जेल वापस जाना ही था तो हम भागे क्यों? वापस अच्छे से भागने के लिए। लंबूचन, तुमसे एक काम ढंग से नहीं आता क्या? पानी पानी पानी। मेरी जेल की क्या हालत हो गई। ये भागने का सही वक्त है, फॉलो मी। पकड़ो उन्हें, गार्ड्स। भाग तक आओ। मेरे सपनों का प्लान है। यहाँ पहले भी आ चुके हैं बुद्धू। ऊपर करो डाल्टन्स। सरेंडर कर दो। हमें नहीं पकड़ पाओगे। वापस आके मटर खाएंगे भाई। अरे धक्का मत देना। तुम्हारे हिस्से का मटर मैं खा जाऊं? अरे नहीं, मत खाना प्लीज। अरे भाइयों, रास्ते के लिए टमाटर ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। इतना सारा खून, ये अच्छी संस्कार नहीं है। इन्हें लग रहा है कि अब हम जिंदा नहीं हैं। चलो पतली गली पकड़ते हैं। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ संस्कारी लेडी, रोइए मत। जाओ 4 स्ट्रेचर्स लेकर आओ। स्ट्रेचर्स नहीं, 4 हथकड़ियां लेकर आओ। लेकिन क्या मैं मटर टमाटर की सब्जी खा सकता हूँ? आपके जादू के लिए शुक्रिया जादूगर जोजो। मेरा जेल वापस नॉर्मल हो गया है। मेरे पास अभी भी थोड़ा गोबर है, इसकी मदद से भाग जाएंगे। खाओ इसे, तुम्हारे अंदर पेड़ उगेगा और हम सब उस पर चढ़कर भागेंगे। लेकिन भाई, ये सिर्फ पौधों पे ही काम करता है, ये सच है ना? हाँ, तो इसने टमाटर और मटर खाए ना। खाओ। मुझे समझ नहीं आता हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
ये है आजा फसा जा कंपनी से मिस्टर गप्पू। संस्कारी। मॉडर्नाइजेशन के स्पेशलिस्ट हैं। कितना संस्कारी है। किसका मॉडर्नाइजेशन? हर एक चीज मॉडर्नाइजेशन लोगों को खूबसूरत बना देता है। मिस्टर गप्पू हमारे जेल को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। और इसकी चाबी है ऑटोमेशन। ये अंग्रेजी में का पटर पटर कर रहा है? मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से पहिए घूमेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैदी ऑटोमेटिकली उठेंगे, नहाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और पत्थर भी तोड़ेंगे ऑटोमेटिकली। और तो और जेल का दरवाजा भी पासवर्ड से ही खुलेगा। चाबी और गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हम लोग का घास छिलने जाएंगे चप्पड़गंजो। बुढ़ाओ और कितना काम करेगा, तू भी मॉडर्न बन जाना। गार्ड साहब ये क्या हो रहा है? जेल को मॉडर्न बना रहे हैं। गप्पू बोल रहा था कि सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्सीलेंट। और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे बर्थडे। हमको बर्थडे याद नहीं रहता है। मुझे रहता है लेकिन पासवर्ड के लायक नहीं है। तुम तो कार्ड बनने के भी लायक नहीं हो। मशीन्स का सारा मैकेनिज्म और कंट्रोल यहीं से होता है। क्या आप इस मॉडर्न जेल का मॉडर्न केबिन देखना चाहेंगे? इस चाबी का गड्ढा कहाँ गया भाई? शायद नीचे गिर गया होगा। आपको डेमो देता हूँ। खुलेगा दरवाजा ऑटोमेटिकली। आपके गार्ड्स को ये मॉडर्नाइजेशन कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सीढ़ी अपने आप कैसे चल रही है और ये जा कहाँ रही है? ये था पूरे सेटअप का डेमो। एक जगह पर बैठकर सारा जेल चलेगा एक उंगली से। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। मस्त है ना? बिल्कुल मस्त वाला आइडिया है। यस, क्या काम है? तो बताओ इसे चलाते कैसे? सॉरी, बंद कैसे करते हैं? मिस्टर कप्पू, एक मॉडर्निटी प्रॉब्लम हुई है लगता है। क्या बात है, बस एक उंगली काफी है। डाल्टन्स भाग रहे हैं। गार्ड्स उन्हें रोको। जाओ अपने गप्पू को बोलो उसके पास इसका भी मॉडर्न सॉल्यूशन होगा। ये क्या, चाबी का छेद ही गायब हो गया? अरे ये सारे छेद एक साथ छुट्टी पे गए हैं क्या? अरे नहीं। मुझे घुमाना बंद करो। दरवाजा पासवर्ड से खुलेगा। क्या रखा है पासवर्ड? मुझे नहीं पता। गार्ड्स ने शेरों के कान के नीचे लिखा है। डाल्टन्स, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना। Yeah!
और ऊपर। मॉडर्नाइजेशन वहीं हो सकता है जहां लोग पहले से ही मॉडर्न हो। हाँ, 20-30 साल के बाद आना मिस्टर गप्पू। अपना पासवर्ड तो लेता जा। मुझे तो इनके बनाए हुए रोलर कोस्टर राइड्स में खेलकर बड़ा मजा आया। अपने प्लेनेट की याद आई। हो गया, हम आजाद हैं। छोटा है, प्लान बी ट्राई करते हैं। आज हम लोग यहाँ से भाग के रहेंगे। कौन है? चुप हो जा लंबू चांद, तुम सबको जगा दोगा। ये अलार्म का रिंगटोन किसने चेंज कर दिया फिर से? ये क्या? अभी आया। क्या तुम इसे चुप करने में हमारी मदद करोगे? बड़ा एहसान होगा। हम 2 हफ्ते से सोए नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चों का ज्यादा आइडिया नहीं। सरदार के बच्चे। अरे हटिए सारे, हमारा बाएं हाथ का खेल है। ये बड़ा होके बहुत बड़ा बहादुर योद्धा बनेगा, लेकिन उससे पहले ये रो रो के हमें मार देगा। देख लो। तू तू बाबा 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 बाबा। मुझे जानवर पसंद नहीं है। सॉरी, बच्चे पसंद नहीं है। मुझे तो इस बच्चे को संस्कार की जरूरत है। अरे पकड़ो इसे। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो लंबूचन के हाथ में आते ही सो गया। रख लो, हम कल आएंगे। इसका ध्यान रखना तुम। हम इस बच्चे की मदद से यहाँ से भाग जाएंगे। बच्चा होगा तो गार्ड्स गोली नहीं चलाएंगे। मिस बेटी, आप संभालिए। कैदियों को बच्चे देना रूल्स का खिलाफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार चल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? इस बच्चे की बाजू में तो बहुत दम है। इस वाकई में अरे एक राजा था, एक रानी थी, करती वो मनमानी थी, मनमानी आनी। चुप हो जाओ, बाद में ये लोरी सुनाना समझे क्या? बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है जो, लेकिन मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ गया। चलो अब निकलते हैं। सो गया क्या? उठने से पहले ही चलो।
बच्चा वापस जा रहा है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। हम जेल से काफी दूर हैं। बच्चे को यही रहने दो, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन भाई हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर गांव के सरदार को पता चल गया तो हमारी बहुत बुरी पिटाई होगी, समझ लेना। और सरदार को पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है। दो बच्चों को गार्डन जैसी जगह पसंद होती है। ये गार्डन बिल्कुल अच्छा है। यार रख दो और चलो। मुझे लगा ये गार्डन है, लेकिन ये तो एक थीम पार्क निकला। वाह क्या बात है। हाँ, हम आपको अकेले छोड़ देते हैं। बाय बाय। जब तक ये शांत नहीं हो जाता तुम यही रहोगे, समझे? कहीं नहीं जाओगे। I'm sorry, लेकिन हमें जरा बाहर जाना है। गांव के सरदार। फैसला हम करेंगे। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं, बात को याद रखना। और अगर नहीं माने तो सर मुंडवा देंगे। सब ठीक है। हमें भी पीछा करना आता है। तुम ये पीछे छोड़ गए थे। संस्कारी बच्चे ने थका दिया, लेकिन अभी शांति है। और गांव की सरदार? चिंता मत करो, गांव का सरदार बड़ा चतुर है। उसको सॉल्यूशन मिल गया है।